एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। बिहार चुनाव में एकमा विधानसभा सीट पर काके की टक्कर मानी जा रही है। यहां जेडीयू ने बाहुबली धूमल सिंह को मैदान में उतारा है, तो आरजेडी के श्रीकांत यादव इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर यादव और भूमिहार समीकरण प्रभावशाली माना जाता है, तो किसे मिलेगा इस बार जनता का साथ? देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एकमा का चुनावी रण, यादव वर्सेस भूमिहार प्रत्याशी की टक्कर। सत्ता और दबंगई के कॉकटेल वाली बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है और यह सच्चाई इस बार भी लागू होती है। कभी राजनेता दबंगों के दम पर चुनाव जीतते हैं, तो कभी दबंग खुद राजनेता बन जाते हैं और चुनाव जीत लेते हैं। हम इस वक्त एकमा विधानसभा में हैं और यह प्रतिष्ठा की सीट मानी जा रही है, क्योंकि पिछली दफा यहां जनता दल यूनाइटेड की हार हुई थी, बावजूद इसके कि उसके पहले कई मौकों पर इस सीट पर वो जीतती आई थी। लिहाजा इस बार जनता दल यूनाइटेड ने एक बार फिर से अपने बाहुबली छवि वाले नेता धूमल सिंह को मैदान में उतारा है। अब इस कदम का आखिरकार जनता पर क्या असर है, इसका आकलन जरूरी है। लिहाजा आपको हम आज बताते हैं एकमा विधानसभा का हाल। आइए। बिहार के सारण जिले में मौजूद एकमा विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास बड़ा रोचक रहा है। यहाँ साल 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था और कांग्रेस जीती थी, लेकिन साल 1957 से 2008 तक ये सीट निष्क्रिय रही। फिर साल 2010 में परिसीमन के बाद यहाँ फिर विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद 2 बार लगातार यहाँ जेडीयू जीती, मगर साल 2020 में आरजेडी ने ये सीट झटक ली। एकमा सीट पर पिछली बार बाहुबली धूमल सिंह की पत्नी सीता देवी जेडीयू के टिकट पर खड़ी थी, लेकिन वो हार गई थी। मगर इस बार खुद बाहुबली धूमल सिंह चुनाव मैदान में उतरे, जिससे इस सीट पर मुकाबला कड़ा हो गया। एकमा सीट पर धूमल सिंह जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वहीं आरजेडी ने वर्तमान विधायक श्रीकांत यादव को ही टिकट दिया, जबकि जनसुराज पार्टी ने देव कुमार सिंह को उतारा। यानी यहां भूमिहार, यादव और राजपूत उम्मीदवारों का समीकरण चुनाव में है। एकमा सीट पर बाहुबली धूमल सिंह 2 बार जीते, तो उससे पहले 3 बार बनियापुर से विधायक रहे। इस बार वो एकमा सीट पर फिर जीत हासिल करने की कोशिश में जुटे। गांव-गांव जाकर जमकर प्रचार कर रहे हैं। धूमल सिंह को अपनी जीत का भरोसा है। हम सारण में हैं इस वक्त और सारण की एकमा सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, और ऐसा क्यों है उसकी वजह है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं धूमल सिंह, पुराने नेता, जाना माना नाम। आपको लगता है कि इस बार जिस तरह से कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि 20 वर्षों का एक कार्यकाल हो गया नीतीश जी का, अब इस बार जो है बदलाव आना चाहिए, कौन से ऐसे फैक्टर्स आपको लगता है कि नहीं निरंतरता रहेगी? देखिए, बदलाव तो कभी नहीं होगा। विपक्ष का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा, इसलिए कि नीतीश कुमार ने काम किया है, बिहार में बहुत अच्छा काम किया है, और ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को फिर नहीं मिलेगा दोबारा। इसलिए जनता ने एकदम निर्णय कर लिया है कि नीतीश कुमार को ही वोट देंगे, मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाएंगे। एनडीए के सभी नेताओं का ही घोषणा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। जब टिकटों की घोषणा हुई, और मैं पाता हूं कि आपकी अपनी एक लोकप्रियता इस क्षेत्र में है, लेकिन एक रॉबिन हुड की छवि भी आप कैरी करते हैं, और वो आपको चुनाव में मदद करती है, या फिर आपको लगता है कि ये एक मीडिया का और लोगों का, विरोधियों का बनाया हुआ है? देखिए, जनता के साथ हमेशा हम जुड़े रहते हैं और इसी बलबूते हम चुनाव लड़ते हैं, बहुत विश्वास के साथ। एक निश्चित छवि बाहुबली की आपके साथ जोड़ी जाती है और उसको लेकर के आपको प्रचार करना पड़ता है। मेरे जैसे पत्रकार आपसे बार बार पूछते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, ये देख रहे हैं ना, यही मेरा बाहुबल का परिचय है। धूमल सिंह जिंदाबाद। धन्यवाद इनकी बात करने के लिए। धूमल सिंह की अपनी पहचान, क्या इस बार वो जो चुनौती लेकर सामने आए हैं उन्हें सफलता मिलती है? क्योंकि पिछले कई बार से वो जीतते चले आए हैं, पर ये सीट इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में है। एकमा सीट पर बाहुबली धूमल सिंह का प्रभाव कितना है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक गांव में उन्हें 100 किलो लड्डुओं और सिक्कों से तौला गया। लोगों को भरोसा है कि चुनाव में इस बार धूमल सिंह जीत का परचम लहराएंगे। जीत का दूसरा नाम ही धूमल सिंह है। अभी तक धूमल सिंह जितने चुनाव लड़े हैं, 5 पांचों में जीत
उनका हुआ है। ये छठा बार का चुनाव है। एकमा की जनता आपकी बार पूर्ण रूपेण एनडीए के साथ है। धूमल सिंह विकास करते हैं, धूमल सिंह सबका ख्याल रखते हैं, निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, अभी तो विकास के साथ हैं तो जीतते आएंगे। एकमा में घूमिए तो लोग कहते हैं कि जो वोट है वो दरअसल कैंडिडेट का है। कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं, कैंडिडेट का नहीं है, लालू जी और मोदी जी को देखा जाएगा। ऊपर के जो नेता हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो हम ऐसे ही भूली गांव पहुंच गए और यहाँ पर चाचा का कहता नहीं वोट जो वोट जो है वोट के हम कहता नहीं जी मोदी से जो धोखा पड़ी ओकरा पड़ी। अब मोदी ऐसा आज ले केहू ना आयल बबू, मतलब मोदी जी को जो धोखा देगा उसका उनका फंस जाएगा, उनका घर का बड़ बीमारी ना जाएगी। नीतीश और मोदी जी यही हम वोट देंगे, समझे। और ये जो काम किए हैं ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं, हमारा 85 उम्र चल रहा तो है। मुख्यमंत्री थोड़ी बनने वाले हैं, वो तो नीतीश जी बनेंगे मुख्यमंत्री। तो मतलब दोनों का जोड़ा है ना, दोनों देखे ही है। सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश जी, मोदी जी, लालू जी में आपको क्या लगता है कौन है यहाँ के चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर? सबसे फैक्टर तो भाजपा चल रहा है आजकल की डेट में। भाजपा व्यक्ति में तो वही प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी हैं। ये दोनों का चल रहा है हिसाब किताब कि मतलब भाजपा सरकार आए। एकमा के कुछ मतदाता भले ही धूमल सिंह की जीत पक्की मान रहे हैं, लेकिन एकमा सीट पर BYR समीकरण चलता है। मतलब कि ब्राह्मण, यादव और राजपूत समुदायों का अपना अपना प्रभाव माना जाता है, जो चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाता है। एकमा विधानसभा के जातीय गुणागणित को अगर हम देखें तो पाएंगे कि यहाँ पर 3 जातियां प्रभु जातियां कही जा सकती हैं। यादव जो कि इस वक्त इसी समाज से आते हैं, मौजूदा विधायक। इसके अलावा जो मुख्य चैलेंजर के तौर पर सामने हैं भूमिहार जाति, धूमल सिंह जिस जाति से आते हैं, और तीसरी जाति राजपूतों की कही जाती है। और ये तीनों जातियां ही प्रभु जाति हैं। जनसुराज ने अपना उम्मीदवार उतारा है राजपूत जाति से, और ऐसे में पाया ये जाता है कि इन तीनों जातियों में से ही कोई उम्मीदवार यहाँ आता है, लेकिन उसे आखिरकार दूसरी जातियों का समर्थन कैसे मिलता है और कितना मिलता है, ये तय करता है कि आखिर जीत यहाँ पर किसकी होती है। अभी तक कॉम्बिनेशन वर्क करता आया धूमल सिंह के लिए, और उन्हें अपनी जाति के वोटों के अलावा मिलता रहा वोट JDU का, जो खास तौर पर EBC का तबका है और महिलाओं का तबका है। लेकिन पिछली दफ़ा सारे समीकरणों को श्रीकांत यादव ने अपसेट किया था। अब देखना इस बार है कि आखिर की तमाम वो दूसरी जातियां जो हैं वो किस तरफ जाती हैं, क्योंकि मुख्य प्रतिद्वंदिता जिन 3 उम्मीदवारों में है वो तीनों सबल जातियों से हैं और दूसरी जातियों के वोट प्राप्त करने का दावा कर रही हैं। साल 2020 में RJD ने एकमा सीट पर इन्हीं जातीय समीकरणों को साध कर जीत हासिल की थी और श्रीकांत यादव विधायक बने थे। इस बार भी तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा जताया। श्रीकांत यादव भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए और इस बार बड़े अंतर से जीत का दावा कर रहे हैं। एकमा के चुनाव पर तमाम नजरें इसीलिए हैं क्योंकि अमूमन ये सीट जाया करती थी जनता दल यूनाइटेड को, लेकिन साल 2020 में उलटफेर करते हुए श्रीकांत यादव RJD उन्होंने ये सीट जीत ली। इस बार फिर से एक प्रबल दावेदार के तौर पर इनसे सीट हासिल करने के लिए धूमल सिंह को उतारा गया है। और ऐसे में RJD की तैयारी क्या है, जीत कैसे दोहराएंगे, हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद है एकमा के विधायक श्रीकांत यादव। कैसा चल रहा है सर चुनाव प्रचार? पहले तो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारे इस एरिया में और हमारे लोगों से संवाद कर रहे हैं। एकमा का पोजीशन बहुत बढ़िया है और एकमा की जनता शांति और सुकून चाहती है, इसलिए 2020 में भी हमको चुनी थी और 2025 में भी हमको चुनेगी, हमको पूरा विश्वास है। आखिर में मेरा प्रश्न आपसे ये है श्रीकांत जी कि यहाँ आने के पहले जो जानकारियाँ इकट्ठा होती हैं उसमें ये बताया जाता है कि बाहुबली छवि के व्यक्ति हैं आपके विरुद्ध जो खड़े हैं धूमल सिंह। अब इस तरह का बाहुबली छवि के व्यक्ति हैं, बार बार यहाँ से जीतते हैं, इस तरह की बात बताई जाती है। इन सब चीज़ों को हमारे जैसे पत्रकार आपसे पूछते होंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, इस विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे, हमसे तो उनका अच्छा रिलेशन है
और एकमा की जनता बताएगी कि वो बाहुबली को जिताएगी कि एक आम आदमी को जिताएगी। एकमा का जनता का आप आम आदमी का, आप तो विधायक हैं। विधायक आम आदमी है ना, आम आदमी जैसा। आपको कहीं आपको फर्क लग रहा है? आज थोड़ा पहन लिया पजामा कुर्ता, नहीं तो हम भी इन्हीं को लोग जैसा रहते हैं। और आप आइएगा तो चिन्ह नहीं पाइएगा कि हम विधायक है कि कौन है। आज थोड़ा पजामा कुर्ता पहन लिए तब आप चिन्ह लिए हैं कि हम विधायक है, नहीं तो हम आम आदमी जैसा ही लगते हैं। पूछ लीजिए सबसे, कोई नहीं पूछ सकता। आप उपलब्ध रहते हैं। आप कुछ कह रहे थे कि बाहुबली कौन होता है? हाँ? आप क्या कह रहे थे कि बाहुबली कौन होता है? बाहुबली कौन होता है हम नहीं जानते हैं। हाँ, हम तो अपना लाइफ में बाहुबली किसको बोला जाता है? बाहुबली का मतलब क्या? बैठकबाज। बाहुबली माने क्या? किसी को एक झापड़ मारा वो बाहुबली हो गया? किस चीज को आप लोग बाहुबली बोलते हैं? जिसकी धमक से लोग उसको वोट देते हों। हम इंसान नहीं है, हम तो उनसे नहीं लड़े। हम इलेक्शन लड़ रहे, जीत गए। क्या चीज का बाहुबली? एकमा में जेडीयू उम्मीदवार धूमल सिंह और आरजेडी उम्मीदवार श्रीकांत यादव के अपने अपने दावे हैं, मगर यहाँ मतदाताओं का मूड एकदम क्लियर है। यहाँ पार्टी नहीं बल्कि कैंडिडेट के नाम पर वोट देने का चलन दिख रहा है। यादव जहाँ श्रीकांत यादव के लिए लामबंद हो रहे हैं, तो वहीं भूमिहार और सवर्ण जातियां धूमल सिंह के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही। मतलब कि जातीय समीकरण से मुकाबला कांटे का हो गया। धूमल सिंह अच्छे टक्कर दे रहे हैं और धूमल सिंह की सीट निकलेगी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको लगता है कि धूमल सिंह इस बार मजबूत दावेदार हैं? एकदम। और उसकी खास वजह, उनकी पत्नी तो पिछली दफा जीत नहीं पाई थी। नहीं जीत पाई, उससे क्या, धूमल सिंह हमेशा क्षेत्र में दिखने वाले आदमी हैं। आपको क्या लगता है भाई? ये कह रहे हैं कि धूमल सिंह आ गए हैं तो इस बार जो है टक्कर कड़ा है। तो अब तो मुकाबला सामने नहीं है। मुकाबला तो सामने है। और कौन सा दिन है? और 4 गो दिन है, उसके बाद आप देखिएगा। आप इनकी बातों से सहमत नहीं है, वजह बताइए। वजह हम देखिए, हम लोग वजह था वो बता दिए। हाँ, उसके बाद में आप देखिए क्या वजह बताइए ना। वजह यही है जब भाई जो हमारे वो एकदम साफ सुथरा है। हाँ, साफ सुथरा है एकदम, कोई एकदम बेदाग छवि का है। हाँ। लोगों तक उनकी पहुंच है। हाँ, बहुत जुड़ाव है जी। लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। हमेशा मिलते रहते हैं। हाँ, सब कोई से मिलते जुलते रहते हैं। श्रीकांत जी जीतेंगे, श्रीकांत जी जीतेंगे। वजह क्या है? वजह क्या है? इनका छवि अच्छा है। आज तक कोई फायर नहीं है कुछ पर, इनका दागी भी नहीं है, इनका आचरण ठीक है। इनके अंडर में 10,000 आदमी वहाँ काम करते हैं, जो सही रूप से उनको सुरक्षित से पेमेंट करना, उनको भाईचारा का मतलब, इनको श्रीकांत लोग नहीं कहते हैं, उनको बाबुए कहता है वहाँ। एकमा में युवा वोटर भी बड़ी तादाद में हैं, जिनके बीच रोजगार बड़ा मुद्दा है। युवाओं का कहना है कि नीतीश सरकार केवल तेजस्वी यादव के वादों की कॉपी करने में लगी। एनडीए सरकार ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरे देखने से राशन फ्री करने से युवा का भविष्य बन नहीं सकता है। युवा के बारे में एनडीए सरकार को सोचना चाहिए था। गैस कहाँ फ्री है? पहले 400 का था, अब 1000 रुपया का कर दिया है, तो फ्री इसमें कहाँ है? बिजली फ्री वो जो जैसा तेजस्वी जी बोले थे 200 यूनिट के लिए, तो बस उन्हीं का कॉपी करके 125 यूनिट किया गया है। तेजस्वी जी के कहने पर 125 यूनिट किया गया, उन्होंने बोला था 200 यूनिट, 125 यूनिट किया है। मानदेय बढ़ा दिया है 400 से 1100 का। वो भी तो तेजस्वी जी बोले थे कि 1500 करेंगे, हम तो ये 1100 बोले हैं। तो कहीं ना कहीं तो कॉपी है ना उनका। क्या है इस बार यहाँ एकमा में हिसाब किताब? एकमा में परिवर्तन है और क्या है, पर एकदम परिवर्तन का मतलब यहाँ आरजेडी पूरा लहर है पूरा बिहार में। तो परिवर्तन हो जाएगा तो जेडीयू हो जाएगा। सुनिए, पूरा बिहार में महागठबंधन। हाँ, पूरा बिहार में 165 को सीट आवता। 165 को सीट? हाँ जी, 165 महागठबंधन का। हाँ, महागठबंधन। तो फिर तेजस्वी सीएम पक्का, एहू में शक है। तेजस्वी नहीं तो कल्याण नहीं है, तेजस्वी नहीं है तो बिहार का कल्याण नहीं है। एकमा में भले ही कांटे का मुकाबला धूमल सिंह और श्रीकांत यादव में दिख रहा है, लेकिन जनसुराज पार्टी ने भी अपना राजपूत उम्मीदवार उतारकर चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। जनसुराज उम्मीदवार देव कुमार सिंह भी चुनाव प्रचार में जुटे। देव कुमार सिंह ने दावा किया है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और जनसुराज 150 सीट जीतेगी। बिहार में इस बार जो खास प्रयोग हो रहा है वो ये है कि इस बार जनसुराज अपने उम्मीदवारों के साथ चुनाव मैदान में है और कोई ऐसे वैसे उम्मीदवार नहीं, बल्कि दशकों राजनीति किए हुए कई उम्मीदवार जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त देव कुमार सिंह जी हैं और ये एकमा विधानसभा बड़ी ही प्रतिष्ठा की सीट मानी जा रही है और ऐसे में आप यहाँ से उम्मीदवार हैं, कैसा चल रहा है सब कुछ? चुनाव बहुत अच्छा है और जनसुराज के प्रति परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, बिहार के प्रति जो बदलाव की जो उनके मन में जो संकल्प है, उसमें मैं समझता हूं कि बिहार के तमाम लोग
उनके पीछे खड़े हैं। मूल रूप से बिहार की बदहाली पर हर व्यक्ति चिंता व्यक्त कर रहा है। पिछले 35 वर्षों से यही चल रहा है। कभी लालू जी हुए, नीतीश कुमार हुए, कभी लालू जी हुए, नीतीश कुमार हुए। जनता वोट किसी को देती है और सरकार नीतीश कुमार की ही बनती है। यह बहुत बड़ी विडंबना है और महंगाई चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार का तो माने अंत ही नहीं होने वाला है। लगता है कि माने भ्रष्टाचार मूल रूप से चारों तरफ फैल गया है। जिस तरह किरासन तेल फैलता है उस तरह से फैल गया है। आपकी जो प्रतिद्वंदिता है राजनीतिक, वो यहाँ पर एक नाम धूमल सिंह और दूसरे नाम श्रीकांत यादव। एक पूर्व में विधायक रहे हैं, बड़ा नाम है, दूसरे मौजूदा विधायक नहीं। एक आदमी तो बाहुबली है, एक आदमी धन पशु है। इनके ऊपर 9 मुकदमे चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी जीरो टैलेंट्स की बात करते हैं तो अनंत सिंह को और धूमल सिंह को टिकट देते हैं। क्यों झूठ बोलने की बात है, बोलिए। मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि इन लोग क्या है? इन लोग स्वतंत्रता सेनानी है क्या जो जेल में रहते हैं और इनके ऊपर इतना मुकदमा चल रहा है? बताएं हमको। इसलिए जनता त्रस्त है इन लोगों से और बदलाव एकदम सुनिश्चित है। बदल कर रहेगा। बिहार में हमारी सरकार बनेगी। 150 सीट हमारा आ रहा है। इन लोग आता पता नहीं चल गए लोग कहाँ गए। वाह। तो ये कहना है देव कुमार सिंह जी का कि 150 सीटें, और ये बात तो आपके नेता भी कहते हैं कि अर्श या फर्श, यानी कि सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 14 तारीख को इनका दावा भी है और हमें चुनौती भी दे रहे हैं कि हमसे बात करेंगे। 14 तारीख को हमसे बात करेंगे कि 150 सीट के आसपास जनसुराज को आएगा। फिलहाल आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप प्रचार कार्य में लीन हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आप फिर हमसे मिलिएगा, हम फिर आपसे मिलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इकमा में खास तौर पर रोजगार और विकास ही बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए जेडीयू और आरजेडी दोनों ने ही चुनाव में दावे किए। अब देखना होगा कि क्या महागठबंधन इस सीट पर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगा या एनडीए यहां बाजी पलटेगा। 14 नवंबर के नतीजों से ही पता चल पाएगा। इकमा से संजीव त्रिवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।